चलिए टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना। ठीक है, तो देखिए दो कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं ये हमको देखना है। तो जैसे मान लीजिए दो कर्व हैं, तो इसको अगर हम फोटो बना के समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस है। कोई कर्व आपका एक इस तरह से चल रहा है और एक कोई दूसरा कर्व आपका इस तरह से चल रहा है। पहले कर्व का नाम मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स है, दूसरे कर्व का मान लेते हैं y इक्वल टू जी एक्स है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो एंगल बनता है, मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 या जो भी पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो एंगल बनता है वही उनका क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है। लेकिन एक बात सोचने की ये है कि एंगल तो हमेशा दो लाइनों के बीच में देखा जाता है, तो यहाँ पर दो कर्व के बीच में तो एंगल चेंज होता रहेगा बार बार। तो ऐसे कैसे हम डिफाइन करेंगे दो कर्व के बीच में एंगल को। तो अब इसका भी एक समाधान है कि जहां पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया वहां पर पहले कर्व पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की और सेम दूसरे कर्व पे भी हमने क्या की, टेंजेंट ड्रॉ की। जहां पर उन कर्व ने इंटरसेक्ट किया वहां पर दोनों कर्व पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, फिर दोनों टेंजेंट जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर दोनों टेंजेंट जो हैं, उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये नहीं है कि दो कर्व के बीच में बनने वाला एंगल, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ की, दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात की नहीं है, बोलिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यानी आपको दो टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है। पहली चीज, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जब भी बनेगा जब दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। अगर दोनों कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो भाई उनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का तो मतलब ही नहीं होता ना, जब दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। तो इंटरसेक्ट करना जरूरी है और सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए दो लाइन के बीच में एंगल हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला जो होता है टेन थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है दो लाइन के बीच में इंटरसेक्शन का वो पॉइंट ऑफ एंगल का फॉर्मूला। तो m1 क्या है, इसकी स्लोप, पहली टेंजेंट की स्लोप। m2 क्या है, दूसरी टेंजेंट की स्लोप। अरे भाई टेंजेंट की स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। मान लीजिए कर्व फर्स्ट पे टेंजेंट ये है, m2 मान लीजिए सेकंड कर्व की टेंजेंट की स्लोप, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप को हम dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एंगल हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू m1 यानी dy बाई dx ऑफ फर्स्ट कर्व, m2 यानी dy बाई dx ऑफ सेकंड कर्व अपॉन 1 प्लस dy बाई dx ऑफ फर्स्ट कर्व dy बाई dx ऑफ सेकंड कर्व। ठीक है, अब ये हो गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब एक लाइन आप देखिए, इफ बोथ द कर्व्स, ये एक बहुत ज्यादा यूज आती है, इफ बोथ द कर्व कट्स ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है कि जो ये थीटा बन रहा है ये 90 डिग्री है। अरे अगर ये थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गई, और जब दो -1 टेंजेंट हो जाएगा। परपेंडिकुलर होती है, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो आप जानते हो ना m1 m2 किसके बराबर होता है, -1। यानी dy बाई dx ऑफ फर्स्ट कर्व इंटू dy बाई dx ऑफ सेकंड कर्व क्या होगा आपका, -1 के बराबर होगा। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है पूरी तरह? यस। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। यानी जब भी दो कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन,
find the angle of intersection of y square is equal to x and x square equal to y। चलो ये दोनों कर्व तो स्टैंडर्ड कर्व हैं, तो इनका हम एग्जैक्ट फोटो भी बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। तो देखिए पहला कर्व ऐसा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू x, और दूसरा कर्व ऐसा है। ठीक है, इसने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया? दो जगह इंटरसेक्ट किया, एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर इसके निकाल लें, एक तो 0 0 आने ही आने, वो क्लियरली फोटो में दिख ही रहा है। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो यहाँ पर रखा था एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो x4 इज इक्वल टू एक्स, x4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x तो एक तो x 0 आ गया, एक एक्स क्यूब इक्वल टू 1, तो ये 1 का क्यूब हो गया, ओवरऑल x 1 आ गया। सर एक 0 0 एक 1 1 किया जाएगा। बिल्कुल, एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, तो एक तो x 0 है तो y भी 0 होगा, एक x 1 है तो y भी 1 होगा। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, एक तो 0 0 हो गया, एक आपका 1 1 हो गया। अब इसमें हमने देखना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको देखना है तो सबसे पहले डेरिवेटिव को निकालना पड़ेगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो पहले 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 1, तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया 1/2y। ये फर्स्ट कर्व के लिए मान सकते हैं c1। दूसरा आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx आ रहा है 2x, तो dy बाई dx फॉर कर्व c2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2x आ गया। ठीक है, ये कर्व c1 हो गया और ये कर्व क्या हो गया आपका c2 हो गया। अब देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं सबसे पहले एट 1, 1। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 1, 1 देखें तो सबसे पहले की स्लोप क्या आ रही है भाई, x को भी 1 रखेंगे, y को भी 1 रखेंगे, तो 1/2 आ जाएगा। और दूसरे की स्लोप क्या आ रही है dy बाई dx c2, तो 2 into 1 ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 एंगल 1 प्लस m1 इंटू m2। देखिए 1/2 ये हो गया -3/2 और ये हो गया 1 प्लस 1 2, ऑटोमेटिकली 3/4 हो गया। यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 3/4 आपका ये आ गया। तो पहला जो 1 1 पर यानी इस पर जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है वो tan इनवर्स 3/4 बन रहा है। दूसरा एट 0 0 बन रहा है, एट 0 0 पे क्या बन रहा है, तो देखिए फर्स्ट कर्व की स्लोप 1/2y है एंड सेकंड कर्व की स्लोप जो आ रही है वो क्या आ रही है आपकी 2x आ रही है। तो देखिए 0 0 पर ये क्या होगा, जैसे ही y को 0 रखोगे इंफिनिटी हो जाएगा, और सेकंड कर्व की ये 0 हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूले में जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2, अब इंफिनिटी तो रख नहीं सकते हम फॉर्मूले में, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सी बात आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें फॉर्मूले की हमें जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है फॉर्मूले की जरूरत, अगर मैं इस बात को आपको क्लियर कर दूं, भाई यहाँ पर dy बाई dx इंफिनिटी होने का मतलब क्या है भाई, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। Yes. यस सर। dy बाई dx 0 होने का मतलब क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। एक Yes. लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दूसरी x एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा बोलिए, π/2। π/2 का बन रहा होगा। अच्छा दूसरी बात, ये बात हमें फिगर से भी क्लियर हो जाती है, थ्योरेटिकली हम जानते हैं भाई एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 पर क्या होगा, पहले कर्व की टेंजेंट x एक्सिस है, दूसरे कर्व की टेंजेंट y एक्सिस है, तो दोनों यस के सर। बीच में एंगल कितना बनेगा, ऑटोमेटिकली कितना बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे मैं आपको कराता हूं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20।
आपको बताना है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो भाई पहले तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई पुट कर दी, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। ये इधर आ गया, फैक्टर किए तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो y प्लस 5 माइनस 4 y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यह आ गया y माइनस 4 y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो y आ गया आपका 4 और y आ गया माइनस 5। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये y माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना आपको? यस ठीक है, y माइनस 5 पॉसिबल नहीं है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y को अगर हमने 4 लिया तो x आपका आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो नो डाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहे हैं, एक तो 2,4 आ रहा है एंड माइनस 2,4 आ रहा है। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही एक बात बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 ऐसा कर्व है, और वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों जगह पे सेम ये एंगल एक ऐसा कर्व है। तो दोनों जगह पर एंगल सेम ही होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? सिमेट्रिकल कर्व है, यहाँ जो एंगल ऑफ इंटरेस्ट तो किसी भी एक का ही निकालना है, ऐसा नहीं हो आप टाइम वेस्टिंग काम करें और दो का निकालें, क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है। क्लियर मेरी बात? यस सर। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले अब dy बाई डी एक्स की जरूरत होती है, आप जानते हैं। तो dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो ये c1 कर्व 1 की टेंजेंट की स्लोप ये हो गई। और दूसरा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 2। अब देखिए यहाँ पर एट 2,4 तो dy बाई डी एक्स, तो 2,4 पे फर्स्ट कर्व की स्लोप क्या आ जाएगी भाई, 2x है, तो x को 2 रखा तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, और सेकेंड कर्व की स्लोप क्या आ जाएगी, x को -2, x को तो 2 रखा और y को 4 रखा, तो यह आ गया dy बाई डी एक्स फॉर कर्व सेकेंड क्या हो गया -1/2। अब tan थीटा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स फॉर कर्व 1 माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 m1 माइनस m2, वो ये दो लाइनों के बीच में जो एंगल का फॉर्मूला होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 4 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है सबको? ऊपर क्या हो गया, 4 प्लस 1/2 यानी 9/2 यहाँ पर हो गया। अरे क्लियर? हाँ जी यस सर। सर। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ओवरऑल 9/2 बचा tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ 9/2। क्लियर सबको? सिंपल सा लॉजिक क्लियर है? यस सर। आता हूँ, सर आप क्वेश्चन दे देना। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो आपका होता है, या एक इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू x रखी यहाँ पे, यही तो हो गया। यस सर। तो एक्स स्क्वायर ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो x क्या आ गया 0, और दूसरा x क्या आ गया आपका 1 आ गया। 1 यस। चलिए, तो x को 0 रखा, तो मान लीजिए x को 0 रखा, तो y क्या आ जाए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। x को अगर हम 0 रखते हैं तो y भी 0 आता है, और अगर हम x को 1 रखते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू क्या आता है +-1। तो एक पॉइंट तो आ गया 0 0,
एक आ गया आपका 1 1 और एक क्या आ गया 1 -1। क्लियर है मेरी बात कि नहीं है? यस सर। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले की स्लोप निकालें। x² का 2x हो गया, y² का 2y, dy/dx हो गया, इसका 2 कॉमन आके खत्म हो गया, तो x + y dy/dx = 1। ये हो गया 1 - x/y dy/dx। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट कर्व की स्लोप। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या है? y² = x है, तो 2y dy/dx = 1, तो dy/dx = आपका 1/2y। तो ये हो गया सेकंड कर्व की स्लोप, तो dy/dx = क्या हो गया 1/2y। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो केस फर्स्ट है, तो सबसे पहले इसे 1 1 पर हम लोग निकालें, तो dy/dx फॉर कर्व 1 ये हो गया, यहाँ पर देखा 1 - 1/1 तो 0 आ गया। dy/dx फॉर कर्व 2 x और y को 1 रखा तो ये 1/2 आ गया, तो tan थीटा क्या आ गया m1 - m2/1 + m1 m2, तो 1/2 ही बच रहा है। tan थीटा निकाल सकते हो ना लोकेश? अब तो यस सर। लोकेश इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, वैसे दिक्कत क्यों आई? सर मैंने पहले डिफरेंशिएशन कर दी तो बाद में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा। चले आगे चले भाई। यस सर एक मिनट, बाकी दो के भी निकालने पड़ेंगे ऐसे। 1 का तो सेम ही आएगा और 0 का सर तो एक का तो सेम आएगा, बट 0 पे हम उसको π/2 क्यों नहीं मान सकते? भाई 0 पे तो दोनों लाइनें पैरेलल 0 पे तो 0 ही आएगा। हाँ तो 0 ही आएगा ना। 0 0 पे तो दोनों की स्लोप इन्फिनिटी आ रही है ना, सर दोनों 0 पे दोनों की slope दोनों के infinity आ रही infinity है। आ रही है ना। हाँ तो दोनों पैरेलल लाइनें, तो दोनों पैरेलल लाइनें है ना, तो जब भाई दोनों ने कट नहीं किया ना, लेकिन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जब भी बनेगा जब दोनों लाइनें कट करेंगी, समझ रहे हो? हाँ ठीक है सर। सर नहीं पता लगा ये चीज। क्या हुआ? ये चीज नहीं पता लगी कि 0,0 पे क्यों नहीं हम निकाला। देखो एट 0 0 मैं लेके दिखाता हूँ। एट 0 सर इसके 0 ग्राफ से समझा दो। मेरी बात समझो। C1 पे क्या आ गया इन्फिनिटी, C1 की भी इन्फिनिटी आ रही है और C2 की भी इन्फिनिटी आ रही है, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल, दोनों टेंजेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। भाई मेरे को दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल नहीं निकालना है, मुझे निकालना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो इंटरसेक्शन होने पर एंगल बन रहा है, समझ रहे हो? यस सर। इंटरसेक्शन तो हुआ ही नहीं। तो एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन तो होगा ही नहीं ना जब दोनों लाइनें पैरेलल है। क्लियर? यस सर ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अगले टाइप का प्रॉब्लम एक मैं करा रहा हूं, फिर एक आप लोग करेंगे। क्वेश्चन है, फिर एक बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो करना है। शो दैट द कर्व्स y² = 4x and 4xy = k cut each other at right angles if k² = 512। ठीक है, ये बोल रहा है दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, कब? जब k² 512 के बराबर है। तो देखिए ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लीजिए एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है। मान लीजिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच पे आ रहा है, जिस पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला गया है कि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो k² 512 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका एच के है, तो एच के दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? बोलिए, करेगा? हाँ जी सर। यस।
तो यानी कि पी एच के, बोर्ड में करोगे तो इस तरह से लेके करना, कंपटीशन में तो आप डायरेक्ट भी करना। पी एच के लाइज ऑन कर्व, तो यानी कि पहले कर्व पे होगा तो के स्क्वायर इक्वल टू 4h, जरूरत तो थी नहीं इसकी, 4h के इक्वल टू के, सॉरी एच के की जगह कुछ और लो यार, के तो सर पहले के से की यूज आ रहा जगह है। कुछ और ले लो। हाँ x1 y1 ले लीजिए, एक काम करिए, क्योंकि एच के पहले से यूज आ रहा है ना, वेरिएबल सेम हो जाएगा। x1 y1, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 एंड 4x1 y1 इज इक्वल टू k। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब देखिए दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है ना, फिर हमें टेंशन किस बात की, जब दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो यानी कि पहली की स्लोप निकालें टेंजेंट की, तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया 2 अपॉन y। तो dy बाई dx एट x1 y1 क्या हो जाएगा आपका, 2 अपॉन y1 हो गया। ऐसे ही 4xy इज इक्वल टू k है, तो xy इज इक्वल टू क्या हो गया, k बाई 4 हो गया। तो डेरिवेटिव किया तो x dy बाई dx प्लस y x का 1 हो गया, प्रोडक्ट रूल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया माइनस y अपॉन x। तो x1 y1 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस y1 अपॉन x1। अब क्वेश्चन में गिवन है बोथ द कर्व कट्स ऑर्थोगोनली, तो यानी कि एक बात हमें बड़ी क्लियर है, dy बाई dx फॉर कर्व c1 इंटू dy बाई dx फॉर कर्व c2, ये -1 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया 2 अपॉन y1 माइनस y1 अपॉन x1। क्लियर मेरी बात? सर 2 अपॉन x1 इक्वल टू 1, यानी x1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट आ गया, x1 2 है, तो y1 तो बड़े आराम से आ जाएगा ना। y1 क्या है, y1 स्क्वायर 4x1 के बराबर है, तो y1 स्क्वायर x1 को 2 रखा तो ये 8 हो गया, तो y1 इज इक्वल टू रूट 8 आ गया। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो यह आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो हम के वाले को ले लेते हैं, क्योंकि के में ही हमें कंडीशन प्रूव करनी है। 4xy इक्वल टू के, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा वो क्या आ रहा है, 2 कॉमा रूट 8, 2 कॉमा रूट 8, तो 4 इंटू 2 इंटू रूट 8 इक्वल टू के, ये 8 रूट 8 इक्वल टू के, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो 64 इंटू 8 इक्वल टू के स्क्वायर। 64 इंटू 8 आप देखेंगे तो 5.2 होता है। आपको यही प्रूव करना था कि के स्क्वायर इक्वल टू 5.2। क्लियर मेरी बात? देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, show that the condition that the curves ax square plus by square equal to 1 and a dash x square plus b dash y square equal to 1 should intersect orthogonally is that 1 upon a minus 1 upon b is equal to 1 upon a dash minus 1 upon b dash। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है कि दोनों कर्व अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, दोनों कर्व अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो मान लीजिए एच के पर कट कर रहे हैं, यानी एच के पर आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो बताना है वो क्या बताना है कि भाई यहाँ पर आपको ये कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले एच के दोनों को सेटिस्फाई करेगा सबसे पहले, कि एच के लाइज ऑन द कर्व्स, तो क्या हो जाएगा, पहला ए एच स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर इक्वल टू 1,
एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a डैश एच स्क्वायर प्लस बी डैश के स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा a एच स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a डैश एच स्क्वायर प्लस बी डैश के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए आगे आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन लगाओगे, dy बाई dx ऑफ फर्स्ट कर्व इनटू dy बाई dx ऑफ सेकंड कर्व किसके बराबर होता है, -1। तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर डेरिवेटिव कर दिया, ये इधर जाएगा तो -ax अपॉन by, लेकिन dy बाई dx हमें hk पर निकालना है क्योंकि hk पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हो जाएगा -ah अपॉन bk। ऐसे दूसरा कर्व में बस a की जगह a डैश आ रहा है, b की जगह b डैश आ रहा है, तो 2a डैश x प्लस 2b डैश y dy बाई dx 1 का 0 हो गया, तो जो dy बाई dx हो गया -a डैश x अपॉन b डैश y, तो dy बाई dx hk, तो ये हो जाएगा -a डैश h अपॉन b डैश k। अब सिंपल सी बात है, if both the curves cuts orthogonally, अगर दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो dy बाई dx ऑफ फर्स्ट कर्व इंटू dy बाई dx ऑफ सेकंड कर्व इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया -ah अपॉन b के इंटू -a डैश h अपॉन b डैश के, ठीक है, ये हो गया, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a डैश h स्क्वायर माइनस का, एक मिनट, हाँ यही होगा, यस सर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा b डैश के स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यानी अगर हम देखें तो इधर से एक कंडीशन निकाल लेते हैं, h स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसको उधर ले गए तो -b डैश अपॉन a डैश। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है ना उसमें h और k नहीं आना चाहिए, एक कंडीशन तो हमने लगा दी ऑर्थोगोनल की, अब h और k को हटाना है, तो यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। इक्वेशन नंबर 1 है ah स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर इक्वल टू 1 और इक्वेशन नंबर 2 है a डैश h स्क्वायर प्लस b डैश के स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ रहे, क्योंकि h स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को रिमूव करना है, अगर मैं 1 में से 2 को माइनस कर दूं तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस a डैश h स्क्वायर, समझ रहे हैं ना आप लोग, यस सर। तो ये इधर चला गया तो a माइनस a डैश h स्क्वायर इक्वल टू माइनस b डैश के स्क्वायर, तो यहाँ से h स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ b माइनस b डैश अपॉन, समझ गए बात, यस सर। यस सर। अब h स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या है -b डैश अपॉन a डैश, ये माइनस b डैश अपॉन a माइनस a डैश, माइनस से माइनस कट गया, ये a माइनस a डैश इधर चला गया अपॉन a डैश, ये b डैश नीचे चला गया, सेपरेट किया तो a अपॉन a डैश माइनस a डैश अपॉन a डैश, ये b अपॉन b डैश माइनस b डैश अपॉन b डैश, a से a कट गया, इससे ये कट गया, ये आ गया 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन a, 1 अपॉन b डैश माइनस 1 अपॉन b, तो ये इधर आ गया, तो 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन b डैश इक्वल टू, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर मेरी बात सबको? यस सर।